जो छात्र जिनको समस्याएं हैं उनके पास कोई एक ऐसा दरवाजा नहीं है जो सरकार के पास जाकर के अपनी बातचीत रख सके। ये जो विंडो की बातचीत आप जो बोल रहे हैं कि अभ्यर्थी केंद्रित प्रशासन जो है, एक व्यवस्था हो, कम्युनिकेशन सेल स्थापित किया जाए। आपको लग रहा है कि सरकार इस तरीके से काम अगर करेगी तो इस तरीके की जो व्यापकता नियमितताओं को देखते हुए आता है वो नहीं देखने को मिलेगा? देखिए, जो मैंने सुझाव दिया उसमें 50% भी राज्य सरकार इसको अगर अमल करती है तो ये राज्य सरकार के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि होगा। और छात्र छात्राएं इसको हमेशा इसका सराहना करेंगे और छात्र छात्राओं के साथ अन्याय नहीं होगा। आदरणीय गुरुजी के पुत्र हैं, यंग हैं, उनसे यहाँ की जनता काफ़ी उम्मीद करती है। उनको निश्चित रूप से बड़ा डिसीजन लेने की ज़रूरत है। मैंने आज बात की और माननीय मुख्यमंत्री जी करने के मूड में हैं। ये मांग पत्र अपने मुख्यमंत्री जी को सौंप दिया? सौंप दिया मैंने सौंप दिया, उसी के बाद ही आप लोगों को सर्कुलेट किया है। छात्र बोलेगा कि भाई आप पहले कहाँ थे बंधुदा, ये सरकार में रह रहे हैं, पिछले 6-7 वर्षों से आपकी सरकार है। इन लोगों को, विपक्ष के लोगों को सहयोग करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। इसमें राजनीतिक करने के स्थान नहीं है। जेपीएससी जेएसएससी में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध में छात्र लगातार आंदोलनरत हैं। इस बीच राज्य सरकार ने भी बातचीत के लिए दरवाजा खोल दिया है। एक प्रतिनिधि मंडल का भी गठन कर लिया गया है। लेकिन इसके ठीक पहले से कांग्रेस की तरफ से कोई व्यक्ति जो छात्रों के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे, वो बंधु तिर्की ही थे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बंधु तिर्की पूर्व मंत्री रहे हैं, कांग्रेस झारखंड इकाई में पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष के पद पे भी रहे हैं। इन्होंने आज एक मांग पत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम लिखा है, जो 21 पॉइंट इसमें दर्ज है। कई तरीके के रिफॉर्म की बात कह रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि सिर्फ जो है आश्वासन से नहीं बल्कि ठोस तरीके से काम किया जाए ताकि आने वाला जो फ्यूचर है झारखंड का वो सिक्योर रह सके। बंधु जी, सबसे पहले तो आप ही बताइए, ये जो 21 सूत्री मांग है, क्या ये छात्रों से बातचीत के बाद आपने बनाई है या फिर ये आपका अनुभव है, चूंकि आपने सरकार में आप रह चुके हैं, आपकी पार्टी अभी भी सरकार में है, आपकी बेटी भी मंत्री हैं हेमंत सोरेन की कैबिनेट में? संजय जी, देखिए, मैं इससे पहले बैंक सर्विस में रहा हूँ जी, और इससे पहले कहेंगे तो मैं एक छोटा मोटा स्कूल भी चलाता था। और हमने इसके संबंध में जो छात्र छात्राओं और अभ्यर्थियों का लगातार उनके साथ मैं रहा हूँ। 6ठी जेपीएससी में मुझे 3 महीना जेल भी जाना पड़ा, मुझे लाठियाँ खानी पड़ी। ये किसी आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। तब है कि ऐसी परिस्थिति में अभी का कमिंग जनरेशन को बहुत चीज़ें जानकारी नहीं है, तो हमें पूरी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने आज 21 सूत्री सुझाव माननीय मुख्यमंत्री को दिया है। ऐसा इसलिए कि भाई तो रास्ता तो सरकार बात करने के लिए, वार्ता करने के लिए तैयार हो गया, बात करेगी, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा और जांच भी सही दिशा में जा रहा है। लेकिन इसके बाद क्या, संस्थागत सुधार, सिस्टम में सुधार अगर आप नहीं लाएंगे तो इस तरह राज्य के छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होते रह जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि आपका ये सही तरीके से नहीं हो पाएगा और राज्य का बदनामी होता रहेगा, आज जो स्थिति में पहुंचा हुआ है। इसलिए मैं बहुत समझ बूझ करके इसको काफ़ी। एक जो सवाल आप इसमें उठाए हैं दादा, वैसे तो बहुत सारी बातचीत है, आप ये बोल रहे हैं इसमें कि अध्यक्ष को एकाधिकार नहीं रहे। हाँ, आप कलेक्टिव निर्णय की बातचीत कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि और जो भी निर्णय हो बाकायदा उसका डिसेंट नोट दर्ज हो। बिल्कुल बिल्कुल। कलेक्टिव निर्णय का मतलब बोर्ड ऑफ मेंबर हुए आपका, उनके साथ में कलेक्टिव रूप से कोई चीज़ों पर चर्चाएं हो, सभी लोगों की अकाउंटेबिलिटी सभी लोगों में फिक्स हो। साथ साथ में जो बोर्ड के मेंबर, चेयरमैन वगैरह होंगे, उनका सालाना उनका संपत्ति का भी ब्यौरा वगैरह होना चाहिए। सिस्टम जो यूपीएससी में एग्जाम्स वगैरह होता है, क्वेश्चन सेट का, क्वेश्चन मूल्यांकन का, ये तमाम चीज़ों को मैंने उस पर लिखा है। और इस पर अगर 50% भी राज्य सरकार पहल करेगी तो ये के लिए एक बहुत बड़ा एक राज्य में एक सही तरीके से हम इसको परीक्षा को हम संपन्न कर सकते हैं। एक जो बातचीत है, ये 21वें नंबर पे आप एक बात लिख रहे हैं
और वो है एक तरीके से एक विंडो का ओपन करना कि दरअसल ये सारा मसला भरोसे के समाप्त होने की है। और एक भरोसा समाप्त इस वजह से हो रहा है कि जो छात्र जिनको समस्याएं हैं उनके पास कोई एक ऐसा दरवाज़ा नहीं है जो सरकार के पास जाकर के अपने बातचीत रख सके। ये जो विंडो की बातचीत आप जो बोल रहे हैं कि अभ्यर्थी केंद्रित प्रशासन जो है, एक व्यवस्था हो, कम्युनिकेशन सेल स्थापित किया जाए, आपको लग रहा है कि सरकार इस तरीके से काम अगर करेगी तो इस तरीके की जो व्यापकता नियमितताओं को देखते हुए आता है वो नहीं देखने को मिलेगा? देखिए, जो मैंने सुझाव दिया उसमें 50% भी राज्य सरकार इसको अगर अमल करती है तो ये राज्य सरकार के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि होगा। और छात्र छात्राएं इसको हमेशा इसका सराहना करेंगे और छात्र छात्राओं के साथ अन्याय नहीं होगा। इसलिए कुछ ना कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय गुरुजी के पुत्र हैं, यंग हैं, उनसे यहाँ की जनता काफ़ी उम्मीद करती है। उनको निश्चित रूप से कड़ा डिसीजन लेने की ज़रूरत है। मैंने आज बात की और माननीय मुख्यमंत्री जी करने के मूड में है। ये मांग पत्र अपने मुख्यमंत्री जी को सौंप दिया? सौंप दिया मैंने सौंप दिया, उसी के बाद ही आप लोग को सर्कुलेट किया है। यहाँ बहुत सारा ब्यूरोक्रेट, बहुत सारे चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों को मुख्यमंत्री को भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना, चूँकि इसीलिए ये राज बना है, रेडिकल डिसीजन लेना ही होगा। और इस मामले में उनके पदाधिकारियों से और लोगों में कानूनी सलाहकार करके इस पर कुछ ना कुछ इस चीज़ों को कर देना चाहिए, इसमें करना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने बात किया, काफ़ी हमको समय भी दिए, तो उन्होंने इस बात को माना भी। मैं तो संजय जी इसको मैं दिल्ली भी भेजा इस पेपर को, हमारे दिल्ली में हमारे केंद्रीय लीडर लोग काफ़ी सराहना किया इसको। उसके बाद में मैं यहाँ माननीय मुख्यमंत्री से मिला, बनाने के बाद मैं थोड़ा दिखाने के लिए भेजा। एक चीज जो ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप इन सब पॉइंट्स को उठा रहे हैं, लेकिन लोग ये तो बोलेंगे ना, छात्र बोलेगा कि भाई आप पहले कहाँ थे बंधुदा, ये सरकार में रह रहे हैं पिछले 6-7 वर्षों से, आपकी सरकार है। हमको पूछेगा, अरे भाई हमको क्यों पूछोगे, हमको चिंता है हमारी, मैं लेट सही, मैं तो आखिर एक लाया उसको, पहले कहाँ थे आप? बोल रहे हैं कि देर से ही सही लेकिन बातचीत सही है। बातचीत सही है, बिल्कुल। कुछ चीजें जितना सर से ऊपर पानी चला जा रहा है तो कुछ तो करना ही होगा, ये बहुत गड़बड़ी है। लेकिन छात्र दादा बढ़ गए, बोल रहे हैं कि देखिए CID से नहीं होना है, CBI जांच हो। एक चीज देखिए, व्यापम घोटाला का क्या हुआ, CBI जांच हुई, MP में चर्चित घोटाला था, जांच में कुछ लोग का नाम आया, किसका नाम आया, नाम आपका भाजपा के लोगों का नाम आया, इसमें भी आपका 2-3 एग्जाम का CBI का 1 और 2 की बात क्या हुआ उसमें। लेकिन ये जांच तो संजय जी ईमानदारी आपको बहुत दिन से कवर करता है, आपको हम छोटा सा देख रहे हैं, सच बोलिए कि डायरेक्शन ठीक जा रहा है। इन लोगों को, विपक्ष के लोगों को सहयोग करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, इसमें राजनीतिक करने के स्थान नहीं है। लेकिन राजनीतिक करने के इसी के लिए ना हम लोग बहुत सारा आंदोलन किए, लड़े, गोली चला, मरा कुछ लोग, लेकिन कभी भी जमीन का लड़ाई में देश का आपका मीडिया कभी नहीं गिरा था। अब सारा लोग गिर गए, प्रोपेगेंडा कर रहा है पूरा, यहाँ पर नैरेटिव तैयार कर रहा है, पूरा रांची का बड़ा बड़ा होटल में रुका हुआ है। तो ठीक है, तो उस नैरेटिव से लड़िए आप। हम तो नैरेटिव से लड़ रहे हैं ना। इनका छात्र छात्राओं का समस्या को समाधान के लिए नहीं है, इनका इसमें दूसरा ही है। और इसको आप नीट का परीक्षा से करके कर रहे हैं, आप कुछ मदद कीजिए ना इसमें, ताकि जो आजसू का प्रवक्ता का बेटा जिसे पकड़ा है, उससे कुछ लोग होंगे, उसको पकड़वाने में मदद कीजिए। और कुछ चीज़ों को आप जानते हैं उसको बताइए। उसमें बंधुदा हैं और ये बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री से इन्होंने मुलाकात की है, कह रहे हैं कि भाई छात्रों के मुद्दों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, पक्ष हो विपक्ष हो सब मिल करके एक ठोस नीति की तरफ बढ़ने के लिए पहल की जानी चाहिए। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।
बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in